प्रणाम। सबसे पहले शिव गुरु जी के चरणों में प्रणाम। दूसरा प्रणाम मेरा नीलम दीदी के चरणों में है और तीसरा प्रणाम मेरा हरिंदर भैया के चरणों में है और चौथा प्रणाम आप लोग जो दर्शक मुझे वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं उन गुरु भाई और गुरु बहनों को मेरा प्रणाम। तो आज मैं आपके सामने एक शिव जी की कथा, शिव चर्चा की कथा आप लोग के सामने प्रस्तुत करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग मुझे प्यार दुलार और मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करिएगा। तो राजस्थान में एक सेठ थे। सेठ जो थे कि बहुत धनवान थे, बहुत ज़्यादा उनके पास धन दौलत हर चीज़ की उनको कोई चीज़ की कमी नहीं थी। उनके यहाँ हर चीज़ था। तो एक बार क्या हुआ, उनकी पत्नी और उनकी बहू शिव चर्चा में जाया करती थी। शिव चर्चा में जाया करती थी, इससे उनको कोई आपत्ति नहीं थी। उनके पति भी बहुत उनको सपोर्ट करते थे कि जाओ शिव चर्चा में, भक्ति भाव से शिव गुरु जी का पूजन करो। दोनों सास बहू लगातार शिव चर्चा में, जहाँ भी शिव चर्चा होती वहाँ पे दोनों ही सास और बहू दोनों पहुँच जाती। एक बार की बात है, शिव चर्चा में गई सास बहू दोनों, और उसी समय उनके पति जो थे उनको कोई ज़रूरी काम था, घर पे लगातार फ़ोन कर रहे। ज़रूरी काम क्या था कि उनके कोई एक उसकी ऑफिस की कोई फाइल रह गई थी, तो इसलिए वो बार बार फ़ोन कर रहे थे, लेकिन घर में कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था। घर में फ़ोन ना उठाने के कारण उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, बहुत ज़्यादा क्रोध आया। फिर वो क्या करते हैं, वो अपने ऑफिस से डायरेक्ट गाड़ी से घर आते हैं, क्योंकि ऑफिस में मीटिंग थी। मीटिंग में फ़ाइल बहुत ज़रूरी, उसका अहम मुद्दा फ़ाइल का ही होता है। तो फाइल नहीं थी तो उनको बहुत क्रोध आया। वो बहुत देर तक दरवाजे पर बैठे रहे। उधर से शिव चर्चा सुन, आरती कर, शिव गुरु जी के चरणों में प्रणाम कर और प्रसाद लेकर के दोनों सास बहू घर की तरफ आई। आने के बाद पूछती हैं, देखती हैं कि उनके हस्बैंड की गाड़ी जो है वो बाहर खड़ी है। तो अपनी बहू से कहती है, तुम्हारे पिताजी इतनी जल्दी कैसे आ गए, चलो चल के देखते हैं। जाती है, देखती है दरवाजे पर उनके हस्बैंड खड़े हैं। तो वो बोलती है कि आप इतने जल्दी कैसे आ गए आज अपने ऑफिस से। तो वो कहते हैं कि तुम्हें तो कुछ ज्ञात नहीं है, अपना फ़ोन भी घर छोड़ के गई हो। क्यों? मैं इतने फ़ोन कर रहा हूँ, फ़ोन भी नहीं कोई उठा रहा है। तब पत्नी ने बड़ी ही विनम्रता के साथ बोला कि मुझे शिव चर्चा में जाती हूँ, फ़ोन बजता है तो मेरा ध्यान भंग हो जाता है, इस कारण से मैं अपना फ़ोन घर पे छोड़ कर गई थी। बताइए आप कैसे आए हैं। सबसे पहले तो ये आप प्रसाद ग्रहण कीजिए जो आपका गुस्सा शांत करेगा। अब क्या होता है, सेठ जी प्रसाद हाथ से लेकर के दूर फेंक देते हैं। बोलते हैं तुम्हें शिव चर्चा की पड़ी है, तुम्हें अपने भक्ति भाव की पड़ी है, मेरी कुछ नहीं पड़ी, मेरे रोजगार की कुछ नहीं पड़ी। मेरा व्यापार आज तुम्हारी वजह से मेरा व्यापार आज वो फाइल नहीं मिलने के कारण मेरी व्यापार ख़त्म हो सकता है। बहुत कुछ कहने लगे, तुम शिव गुरु हो, तुम शिव गुरु को मानती हो, क्या शिव गुरु तुम्हें खाना देंगे। और दिन तो वो कुछ नहीं कहते थे, लेकिन उन्हें अधिक क्रोध आया और उन्होंने शिव गुरु की अवज्ञा करी। अब क्या हुआ, जैसे तैसे दरवाज़ा खुला, फाइल लेके गए ऑफिस, लेकिन जब तक ले दूसरी पार्टी जो थी वो उठ के जा चुकी थी। उससे उनको इतना घाटा लगा, क्योंकि वो थोड़ा होता ही है रोजगार में, कभी घाटा कभी नफ़ा होता ही है। उस दिन से वो शिव गुरु जी से मतलब उनकी अवज्ञा करते थे, उनकी पूजा पसंद नहीं करते थे घर में। लेकिन पत्नी और बहू लगातार शिव जी की पूजा करती रही। अब क्या हुआ, वो इतने ही उनको इतना ही क्रोध था, इतना ही उनको अहंकार हो गया कि वो शिव गुरु जी को भूल गए कि वो एक भगवान है, वो दीन दयाल हैं, दुखियों की रक्षा करने वाले हैं, असहाय की रक्षा करने वाले हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक दिन तस्वीर उठा करके शिव गुरु जी की बाहर फेंक दी कि मुझे ये शिव गुरु नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं पसंद है। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद
बहुत घोर संकट में आते हैं, सारा धन दौलत सब कुछ चला जाता है। जो लड़की का जो रिश्ता लगा हुआ था वहाँ से खबर आती है कि शादी का दिन रखिए, शादी की तिथि रखिए। और वो सोचते हैं कि शादी नहीं होगी तो मेरी बड़ा बदनामी होगी, मेरी लड़की जो अभी शादी होने वाली है उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा। बहुत परेशान हो जाते हैं, इतने परेशान हो जाते हैं कि कुछ पूछिए मत। फिर लेकिन उनकी पत्नी और उनकी बहू शिव गुरु जी की शिष्या थी। बेटी की शादी सर पे थी तो बहुत चिंता हुई। एक दिन शिव चर्चा में गई, उन्होंने सास बहू के घर में चर्चा हो रही थी, उनको अपनी पीड़ा बताई। मेरी लड़की की शादी होने वाली है, कैसे क्या करूँ। उन्होंने कहा तुम शादी की तैयारी के लिए तैयारी करो और हाँ बोल दो, बाकी सब शिव गुरु जी पे छोड़ दो। तो बोलती है ऐसे कैसे छोड़ दूँ, शिव गुरु जी पे कुछ मेरे पास है भी नहीं, कोई साधन भी नहीं है जिससे मैं अपनी लड़की की शादी कर सकूँ। फिर उन्होंने शिव गुरु की आज्ञा मान लड़के वालों को दिन तिथि भेज दी। लेकिन शादी की तैयारी हुई कहाँ से, घर में एक दिन का 1 रुपया नहीं। उन्होंने दोनों सास बहू गई शिव गुरु जी के पास, उन्होंने सर झुकाया, अपने पति की भूल के लिए क्षमा मांगी और उन्होंने बोला कि हे शिव गुरु, ये मेरी बेटी नहीं आपकी पुत्री है, अब इसका विवाह आपको ही करना है। मैं तो सिर्फ इसे जन्म देने की आधार सिर्फ जन्म दी हूँ, बाकी कर्म तो आप ही दिए हैं। मेरी लाज बचा लो, मेरी बेटी की शादी हो जाए। उन्होंने प्रार्थना की थी, इस वजह से शिव गुरु उन पर प्रसन्न थे। एकदम से जो बंद हुई एफडी थी, इसके कोई निकलने की संभावना नहीं थी। वह एफडी के लिए तुरंत दूसरे दिन ही संदेश आ गया कि आपकी 10 लाख की एफडी जो है पूरी हो चुकी है। जो उसमें गलतियां थी, जो उसमें कागजात चाहिए थे वो मिल चुके हैं, वो पूरे हो चुके हैं, तो आप अपनी एफडी ले सकते हैं। घर में ऐसे खुशी का माहौल छा गया। और जो व्यापारी की पत्नी थी, व्यापारी थे, उनको भी शिव गुरु पे बहुत विश्वास हो गया। शादी संपन्न हुई। उन्होंने अपने घर में शादी होने के बाद बहुत बड़ी शिव चर्चा रखी और शिव गुरु जी से क्षमा मांगी। हे शिव गुरु, आप तो तीनों लोक के पालनहार हो। हे प्रभु, मुझसे गलती हो गई, मेरी गलती को क्षमा करो, मेरी गलती को क्षमा करो। जिस प्रकार आपने मुझ पर अपनी असीम कृपा दिखाई है, इस जगत के सभी प्राणियों पे आप असीम कृपा जताते रहिए। इसीलिए शिव गुरु जी पे पूर्ण विश्वास कीजिए। आज दुख है तो कल सुख जरूर आएगा। दुख सुख दोनों तो भाई हैं। जिस तरह से व्यापारी ने हार कर शिव जी को अपना गुरु बनाया, सभी गुरु बहन भाइयों से मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि शिव को गुरु बनाइए, उनके नाम का उच्चारण करिए, नमः शिवाय का जाप करिए, उसकी चर्चा करिए, उनकी चर्चा में जाइए। सारे दुख को नहीं कह सकती क्योंकि कर्म का लिखा तो खुद भगवान भी नहीं मिटा पाए, लेकिन आपको दुखों से लड़ने के लिए शक्ति प्रदान करेंगे। तो सभी लोग को मेरी कथा कैसे लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सभी गुरु बहन भाइयों को मेरा प्रणाम। नमः शिवाय।